Dear students, welcome to Commerce and Arts classes. This is प्रेम प्रभाकर कुमार सिंह saying hi to everyone. Students, वह जो अभी अभी 10th का एग्जामिनेशन पास आउट हुए हैं और अगर उन्हें थोड़ा भी डर लग रहा है कॉमर्स पेपर को लेकर, लग रहा है कि ये कॉमर्स सब्जेक्ट हम लेंगे तो मेरा क्या होगा भाई साहब, हम तो लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई एम हेयर टू रिलीज योर ऑल प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉमर्स. तो अगर आपको कोई भी डाउट होंगे आप बिल्कुल मेरे से पढ़ सकते हैं. आपको हर एंगल से सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा. तो वो बच्चे जिन्हें कॉमर्स को लेने से, कॉमर्स से रिलेटेड डर लगता है, कॉमर्स लगता है कि कॉमर्स लेके हम बर्बाद हो जाएंगे, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, कॉमर्स बहुत टिपिकल चैप्टर है, बहुत टिपिकल पेपर है, कॉमर्स बहुत टिपिकल पेपर है, तो उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कृपया करके बच्चे आप टेंशन ना लें. यह इतना आसान पेपर है, यह इतना ईजी है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते कि हाउ मच ईजी इज़ दैट. तो आप निश्चिंत होकर क्लासेस करें. और हाँ, अब मैं आ गया हूँ, मैं रेगुलर रहूँगा, हर टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर्स के वीडियोस डालता रहूँगा. जितने भी चैप्टर्स के नोट्स होंगे वो पीडीएफ में नोट्स आएंगे जो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग ले सकते हैं. तो आइए चलते हैं हम लोग अपने स्क्रीन के ऊपर और पढ़ते हैं कॉमर्स के बारे में. और निश्चिंत होकर पढ़ाई करें. टीचर्स उसे पढ़ाते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम. अरे भाई, इतना टेंशन कौन पालेगा यार, इतना टेंशन पालने की ज़रूरत क्या है? क्यों इतना लंबा चक्कर में फंसाते हो बच्चे को? जो प्रॉब्लम बच्चे से क्लियर ही नहीं हो रहा है, उस प्रॉब्लम में बच्चे को नहीं पढ़ना है, उस पचड़े में तो पढ़ना ही नहीं है. हाँ जी बच्चे, अब जो मैं बताऊंगा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, सुनते रहिए, समझते रहिए. जर्नल का एक एक बात क्लियर हो जाएगा. जर्नल आज के बाद से आप लोग कैसे जादू, फिर से यूट्यूब पे डेडिकेटेड वीडियो बना के मैं उस पर डाल दूंगा. तो चिंता करने का कोई भी बात नहीं है. डू नॉट वरी एट ऑल. आइए टॉपिक पे चलते हैं. अच्छा, आप लोग जानते हो एसेट्स क्या होता है? व्हाट इज़ एसेट्स? एसेट्स अब कितने बच्चे को पता ही नहीं होगा. एसेट्स जनरली जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे होते हैं उन्हें इंग्लिश से तो कोई मतलब ही नहीं होता है. के टाइप से बना दोगे आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि जर्नल इतना ईजी हो सकता है, मतलब इतना भी ईजी. आइए देखते हैं. अब देखो, कुछ चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, आप उसे ध्यान से सुनना और सुन के आप उसे समझना, और समझ के आप मुझे रिप्लाई करो, मुझे कमेंट करो, सर ये चीज़ समझ नहीं आया. मैं एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, प्रॉपर्टी. जो मेरा है वो मेरा एसेट्स है. आज देखो, हमने ज़मीन खरीद लिया, लैंड खरीदा, हमने बिल्डिंग खरीदा, ये देखो सेलफोन खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, तो ये सारे मेरे क्या हैं? ये सारे मेरे एसेट्स हैं. अच्छा भाई, एसेट्स तो क्लियर हो गया. तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, एक्सपेंसेस. कि एक्सपेंसेस क्या होता है? तो एक्सपेंसेस का हिंदी मीनिंग होता है खर्च. जो हम खर्च करते हैं उसे हम एक्सपेंसेस बोलते हैं. अभी मानो कि मार्केट गए, 2 समोसा हमने खाया. अब जब 2 समोसा हमने खाया तो 20 रुपीज़ हमने पेड किया होगा. तो ये जो 20 रुपीज़ हमने पेड किया, दिस इज़ माई एक्सपेंसेस. ये मेरा क्या है? मेरा खुद का खर्च है. अब चलिए लाइबिलिटीज़ पे आते हैं कि लाइबिलिटीज़ क्या होता है. तो लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कि वह चीज़ जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पे ऑफ करने का मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसे हमें पेड करना पड़ेगा, जो किसी भी हालत में हमें पेड करना पड़ेगा. अब मान लो आप किसी से लोन ले रखे हो, किसी से कर्ज ले रखे हो. लोन का सिंपल सा मीनिंग कर्ज होता है. अब लोन का मतलब यही नहीं कि बैंक जाएंगे, बैंक से लोन लेंगे, वो लोन नहीं. लोन का मतलब सिंपली यहाँ पे कर्ज होता है. तो किसी से हम कर्ज लिए, किसी से हम लोन लिए, वो लोन हम एक दिन उसे पे ऑफ करेंगे या नहीं? लेके भाग जाएंगे वो तो अलग मैटर है. कितने लोग लेके भाग लेते हैं वो अलग मैटर है. पर किसी से हम जनरली, हम जब बिज़नेस चला रहे हैं तो बिज़नेस में जिससे हम लोन लेंगे वो ट्रस्टेड पर्सन हमें मानता होगा, तभी वो हमको लोन देगा. और बिज़नेस में लेन देन चलता ही रहता है. आज हम किसी से लोन लिए हैं तो कल उसे पेमेंट भी करना पड़ेगा. नहीं करेंगे तो फिर कल के डेट में ज़रूरत पड़ेगा तो वो हमको देगा नहीं. अब जब कॉमर्स आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको तो बिज़नेस माइंडेड बनना है. आपको ये जानना पड़ेगा कि हम एज ए बिजनेसमैन सोच रहे हैं. सबसे पहली बात, अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हो तो आपको एज ए बिजनेसमैन सोचना है कि बिजनेसमैन क्या करते हैं. जो बिजनेसमैन करते हैं वही आप कर दो, बात ख़त्म हो गया. अगर आप वैसा करोगे आपको कभी कोई डिफ़िकल्टी आएगी ही नहीं. तो आप अपने आप को एज ए बिजनेसमैन ट्रीट करो कि हाँ, अगर हम बिजनेसमैन होते
तो क्या होता है? तो देखो, सबसे पहली चीज़ एसेट्स हमने बताया। देखो एज ए बिजनेसमैन सोचना है, एसेट्स क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, दोनों चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब लाइबिलिटीज़ क्या होता है ये भी क्लियर हो गया, मतलब कर्ज, किसी से हम कर्ज लिए तो उसने हमें कैश ला के दिया और मेरा क्या हुआ, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया कि अब उसे हमको पेमेंट करना है, ड्यू डेट आएगा तो पेमेंट कर देना है। अब उसके बाद आता है इनकम। इनकम क्या होता है भाई? तो जो हमने कमाया उसी को हम क्या बोलते हैं? इनकम बोलते हैं। जो मेरी इनकम, बोला जाता है ना कि अरे ये रुपया मैंने कमा के लाया, तो दिस इज़ माई इनकम। तो इनकम, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस और एसेट, ये चारों चीज़ समझ में आएगा। अगर चारों चीज़ समझ में आपको आ गया तो आपको अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसी चारों चीज़ पे पूरा खेल शुरू होगा और पूरा अकाउंट्स बन जाएगा, पूरा जर्नल बन जाएगा, पूरा लेजर बनेगा, पूरा ट्रायल बैलेंस बनेगा, पूरा फाइनल अकाउंट बन जाएगा, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा अगर ये चार चीज़ आपको समझ आ गया तो। कुछ चीज़ और भी हैं, ऐसा नहीं कि ये चार ही चीज़ है, ये चार चीज़ के बाद भी कुछ चीज़ और ऐसे हैं जो आपको समझना पड़ेगा। आगे बोलता है डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है भाई? सबसे पहले डबल का मतलब क्या होता है? दोनों होता है। एंट्री का मतलब क्या होता है? एंट्री का मतलब समझ लो बात, ये आप लोग के लिए न्यू वर्ड है, समझ लो। एंट्री के मतलब ट्रांजैक्शंस होते हैं, वह ट्रांजैक्शंस जो मेरे द्वारा किए गए। अब ट्रांजैक्शंस वर्ड आपको कहाँ सुनाई पड़े होंगे? तो ये ट्रांजैक्शंस वर्ड आपको जनरली बैंक में सुनाई पड़े होंगे। तो बैंक में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? लेन देन। कि हमने इतने रुपए बैंक में डाला और इतना निकाला, वही मेरा ट्रांजैक्शंस है, वही मेरा लेन देन है। बिजनेस में भी तो वैसे ही चलता है। अभी हम कोई सामान बिजनेस के लिए परचेज करने गए, परचेज करके लाए, पेमेंट किए, तो ये मेरा क्या, लेन देन ही तो हो रहा है ना, लेन देन ही तो हो रहा है। वो पर्सन हमको आके सामान दे रहा है, हम कैश उसे पेमेंट कर रहे हैं। अब मान लो बिजनेस में हम कुछ सेल किए तो मेरा सामान गया, उधर से कैश आया। तो कभी भी होगा तो दो चीज़ होगा, एक चीज़ कभी नहीं होगा। जब भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होंगे दो होंगे, एक कभी भी नहीं होंगे। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान में रख लो। दो का मतलब क्या कि अगर हम परचेज करते हैं तो परचेज किए तो गुड्स, कॉमर्स में हम लोग सामान को गुड्स बोलते हैं, गुड्स उधर से आ रहा है तो कैश इधर से जा रहा है। एक तरफ से गुड्स आएगा, दूसरे तरफ से कैश जाएगा। दो हुए ना ट्रांजैक्शंस, दो हुए कि नहीं? तो दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। अब बुक में मत खोजने लग जाना ये वर्ड की कहाँ लिखा हुआ है, ये मेरा खुद का वर्ड है, तो आपको बुक में तो मिलने से रहा। तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब हो गया कि जब भी कोई ट्रांजैक्शंस हम करेंगे तो वो दो होंगे, एक कभी भी नहीं होगा। मीन्स इफ वन इज डेबिटेड द अदर वन इज डेफिनेटली क्रेडिटेड। अगर एक व्यक्ति डेबिट हुए हैं तो दूसरे तो क्रेडिट हो ही जाएंगे। अब डेबिट क्रेडिट क्या है ये तो आपके समझ से बाहर है, अभी बाहर ही रहने दो, अभी एकदम नहीं समझना है। ये देखिए बिजनेसमैन साहब हैं, इन्होंने नोट निकाला, सोचा चलते हैं बिजनेस शुरू करते हैं। एक सामने दुकान देखे कि यही दुकान अब हम ले लेते हैं और इसी बिजनेस को अब हम शुरू करेंगे। तो जब ये बिजनेस शुरू करने को सोचे तो सोचने से पहले कुछ चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा ना इन्हें? बिल्कुल पड़ेगा। किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा? तो सबसे पहले इन्हें जो चीज़ पड़ता है ज़रूरत उसे कहते हैं हम कैश। क्या कहते हैं? कैश कहते हैं। कैश नाम के एसेट का ज़रूरत पड़ेगा। अब जब कैश नाम का एसेट का ज़रूरत पड़ेगा तो ठीक है, एसेट तो ये लेके आ रहे हैं, देखो कैसे नोट चमका रहे हैं, यहाँ पे नोट एकदम खूब सुंदर से ये लेके हाथ में चमका रहे हैं नोट्स। अब क्या हुआ कि जब ये कैश इनके पास आ गया तो ये बिजनेस में इन्वेस्ट करने गए। समझना बात को, ये दुकान है, दुकान के गेट खोले और वहाँ जाके अपने कैश को रख दिए। अब बिजनेस साहब बताओ आप क्या करोगे? क्योंकि ऊपर तो हमने पढ़ाया कि सेपरेट लीगल एंटिटी अकाउंट्स में हम फॉलो करते हैं, और सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब हो जाता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों एक दूसरे से क्या है? अलग हैं। तो जब दोनों एक दूसरे से अलग हैं तो हमको जानना पड़ेगा ना भाई कि तो फिर बिजनेस अपने कैसे संभाल लेगा सब कुछ? अपने तो बिजनेस संभालेगा नहीं, तो अपने नहीं संभालेगा, इसीलिए अकाउंटेंट हम रखते हैं। अब ये अकाउंटेंट साहिबा सोचने लगी बैठ के क्या होगा, कैसे करेंगे। तो बिजनेसमैन जब पैसा रखा तो अकाउंटेंट साहिबा ये मानी कि जब बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से अलग है तो इट मीन्स ये पैसा बिजनेस में आया और
आज बिजनेसमैन ने हमें कर्ज दिया, ये बिजनेस। अब ये अकाउंटेंट साहिबा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगी, देखो थिंकिंग सोच रही है ना, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगी कि ये बिजनेसमैन साहब आए और पैसा रख दिए, तो इट मीन्स बिजनेसमैन को एक दिन यही पैसा हम कमा के वापस करेंगे विथ प्रॉफिट। विथ प्रॉफिट, विदाउट प्रॉफिट नहीं, विथ प्रॉफिट। तो अकाउंटेंट साहिबा इस पैसे को सही जगह पे इस्तेमाल करेंगी। अच्छा भाई, सही जगह पे इस्तेमाल करेंगी, कहाँ करेंगी इस्तेमाल? तो इस्तेमाल करेंगी, पहले दुकान में फर्नीचर वगैरह बनवाएगी, कुछ परचेज करके लाएंगी, गुड्स सामान खरीद के लाएंगी। तो ये सब काम पहले करेंगी वो। अच्छा, ये भी बात हो गया। अब क्या करेंगी वो? अब उसके बाद जब परचेज हो गया, फर्नीचर बन गया, उसको सारे रैक पे लगा दिए। अब कस्टमर साहब आएंगे, जब कस्टमर साहब आएंगे तो मेरा सामान बिकेगा, जब सामान बिकेगा तो प्रॉफिट होगा। ये जो कैश आया, ये कैश खर्च हो गया। कहाँ पे खर्च हुआ? चाहे तो सामान खरीदने में खर्च हो गया, चाहे तो वेजेस वगैरह दिए होंगे, दुकान का रेंट वगैरह दिए होंगे, ये सब चीज़ करने में मेरा पैसा खर्च हो गया होगा। ठीक है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है आगे समझेंगे हम डेबिट क्रेडिट को। चलिए, उससे पहले हम लोग समझते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये देखो, मैं हूँ बिजनेसमैन, सामने पड़ा हुआ है बिजनेस। आइए